हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 जहां हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये वाला ना बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये मेरे लिए थोड़ा है। ये तो उन लोगों के लिए जो एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिनको टेस्ट देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में अगर आप स्पोकन इंग्लिश को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये वाला वीडियो बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब दूसरी चीज, कंडीशनल, ये जो जीरो कंडीशनल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। बेहद आसान स्ट्रक्चर भी है। इफ के साथ आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं और फिर लगाते हैं कॉमा, और फिर एक दूसरा क्लॉज आता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में रहता है। इस्तेमाल कब करते हैं आप? जब कोई ऐसी चीज कहनी हो जो यूनिवर्सल है, उसमें आपके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप इस्तेमाल करते हैं जीरो कंडीशनल का, जो कि होता है इफ, प्रेजेंट सिंपल और फिर प्रेजेंट सिंपल। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये 10 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। योगिता करके एक व्यूअर है, कल उन्होंने कमेंट किया था कि ये कंडीशनल को जितना ज्यादा आप डिटेल में कवर कर सकते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल्स के साथ आप कवर कर सकते हैं, वो करिए। तो जी, आपका विश माय कमांड, करते हैं शुरुआत। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है। इफ यू हीट, अगर आप इफ यू गर्म करते हैं, हीट, बर्फ को, आइस, तो वो पिघल जाती है। इट मेल्ट्स। सिंपल है ना? इफ यू हीट आइस, इट मेल्ट्स। इफ यू हीट आइस, इट मेल्ट्स। अब इसमें गलती क्या करते हैं लोग? अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ऐसा लगता है उनको कि अच्छा, फ्यूचर वाला सेंस आ रहा है। इफ यू विल हीट आइस, नहीं करना है। अगर सूरज उगता है, इफ द सन राइजेस, तो रोशनी होती है। देयर इज लाइट। इफ द सन राइजेस, देयर इज लाइट। फिर आता है, अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो वह उबलता है। इफ वाटर, यहां द वाटर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर की बात नहीं हो रही है। दुनिया का जितना भी पानी है, इसके बारे में एक जेनेरिक स्टेटमेंट है ये, कि उसको 100 डिग्री पे पहुंचा दो तो वो उबलेगा ही उबलेगा। सो इफ वाटर रीचेज 100 डिग्री, अरे ये तो, अच्छा, इस वाले को ना सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। जब जो रेगुलर आपका जो कैरेक्टर का हाइट होता है उससे ऊपर होता है तो, और अगर कभी ये नीचे आता है तो उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को टाइप करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ट्रिकी होता है, तो मैं इसलिए उसको कॉपी कर रहा हूँ। सो इफ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वह उबलता है। इट बॉइल्स। इफ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट बॉइल्स। अगर आप खाना नहीं खाते तो आपको भूख लगती है। अरे, रीच्ड कर दिया मैंने, रीचेस लिखना चाह रहा था मैं। ओके। फिर आता है, अब अगर आप खाना नहीं खाते तो आपको भूख लगती है। तो इसके लिए आप कहेंगे इफ यू डोंट ईट। अब यहां पर क्या करेंगे बहुत सारे लोग कि कहेंगे आपने फूड क्यों नहीं कहा, तो कह दो जी इफ यू डोंट ईट, या फिर इफ यू डोंट ईट फूड। बात तो एक ही है। चलो, लिख दिया मैंने। इफ यू डोंट ईट ईट फूड, तो आपको भूख लगती है। यू फील हंग्री। इफ यू डोंट ईट, या फिर इफ यू डोंट ईट फूड, यू फील हंग्री। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं। इफ यू ईट, अब ज्यादा मीठा, तो इसके लिए मैं कह देता हूं टू मैनी स्वीट्स। क्योंकि अगर आप कह देते हैं यहां पर इफ यू ईट टू स्वीट, तो फिर ऐसा लगेगा इनकम्प्लीट थॉट है। टू स्वीट क्या? तो इसलिए मैंने यहां पर टू मेनी स्वीट्स कह दिया है। इफ यू ईट टू मेनी स्वीट्स, तो दांत खराब हो जाते हैं। योर टीथ, अरे, योर टीथ डिके। इफ यू ईट टू मेनी स्वीट्स, योर टीथ डिके। टूथ सिंगुलर होता है, और प्लूरल में टूथ्स ना होकर ये टीथ हो जाता है। आई एम श्योर आप सबको याद ही होगा, पता ही होगा। सो इफ यू ईट टू मेनी स्वीट्स, योर टीथ डिके। अगर आप आग को छूते हैं तो जल जाते हैं। इफ यू, अगर आप छूते हैं, टच, आग को, फायर, तो जल जाते हैं। यू गेट बर्न्ड। यू गेट बर्न्ड। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में बर्न का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो थोड़ा अलग होता है। ये थोड़ा सा रिसर्च करके आप भी बता दीजिए कि ये वाला तो मैंने जो लिखा है वो अमेरिकन इंग्लिश का है, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है। फिर आता है, अगर आप मोबाइल चार्ज में लगाते हैं तो बैटरी चार्ज होती है। इफ यू मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, प्लग इन योर फोन,
तो बैटरी चार्ज होती है। द फोन्स बैटरी चार्जेस। अरे, द फोन्स, अरे, बैटरी चार्जेस, हाँ। इफ यू प्लग इन योर फोन, योर फोन्स बैटरी चार्जेस, या फिर द फोन्स बैटरी चार्जेस। अगर पौधों को पानी नहीं मिलता तो वो मुरझा जाते हैं। इफ, अच्छा, पौधों को पानी नहीं मिलता, यहां पर आप पानी डालते हैं ऐसा नहीं कहा गया, तो मैं यू को हटाता हूं सबसे पहले। तो इफ प्लांट्स डोंट गेट वाटर, अगर पौधों को पानी नहीं मिलता, अगर इफ पौधों, प्लांट्स, नहीं मिलता, डोंट गेट पानी, वाटर, तो वे मुरझा जाते हैं। अब मुरझाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विदर, WITHER, दे विदर। इफ प्लांट्स डोंट गेट वाटर, दे विदर। अगर आप समय पर सोते हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं। इफ यू स्लीप ऑन टाइम, अगर इफ आप यू सोते हैं, स्लीप, समय पर, ऑन टाइम, तो सुबह जल्दी उठते हैं। यू वेक अप अर्ली। अब देखिए, यू वेक अप अर्ली से भी काम चल जाएगा। अगर आप बहुत पर्टिकुलर होकर कहते हैं सुबह का ट्रांसलेशन कहा गया, तो यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग भी कह सकते हैं। ये रिडंडेंट नहीं कंसिडर किया जाता, तो आप कह सकते हैं ऐसे भी। इफ यू स्लीप ऑन टाइम यू वेक अप अर्ली, या तो ये कहिए, या फिर इफ यू स्लीप ऑन टाइम यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो सजा मिलती है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए जरा। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट, फिर सिंपल प्रेजेंट कीजिए से ट्रांसलेट, और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो करना भी बेहद जरूरी है, जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले पार्ट के साथ, जहां हम फर्स्ट कंडीशनल को करेंगे कवर। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 कंडीशनल्स में से अब हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट कंडीशनल। अगर आपने अभी तक जीरो कंडीशनल नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शुरुआत करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की। देखिए, इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप कुछ यूं कहना चाहते हैं कि अगर प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ, तो फिर फ्यूचर में कुछ एक पॉसिबल सिचुएशन है जो होने की पूरी पूरी संभावना है। अब यहां पर ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये रियल होता है। उसी केस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सो मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर बेस्ड ऑन द कंडीशन। सिंपल। अब इसका रूल क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए वो मेंशन कर देते हैं यहां पर। आप इफ के साथ शुरू करते हैं, और ये वाली गलती मत कीजिएगा। यहां पर बहुत बार लोग क्या करते हैं कि इफ का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो गलत है। आपको यहां पर इफ के साथ पहले सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना होता है, और आगे जो रिजल्ट वाला सेगमेंट होता है, आप वहां पर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आता है विल, और फिर आता है वर्ब। अब इसी स्ट्रक्चर पे ये 10 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट इनको ट्रांसलेट करते हैं। अगर बारिश हुई तो हम बाहर नहीं जाएंगे। इफ इट रेन्स, सिंपल प्रेजेंट का हमने इस्तेमाल कर लिया, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट। इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट। इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट। आप चाहे तो विल नॉट को वोंट कर सकते हैं, और आउट को आउटसाइड भी कर सकते हैं, मतलब एक ही रहेगा, मैसेजिंग सेम रहेगी। अब बाकी सारे तो फटाफट हो जाएंगे। अगर वह मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अगर इफ वह ही मेहनत करेगा, वर्क्स हार्ड, तो पास हो जाएगा, ही विल पास। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अगर तुम जल्दी उठोगे तो ट्रेन पकड़ लोगे। इफ यू वेक अप अर्ली, इफ यू वेक अप अर्ली, तो ट्रेन पकड़ लोगे। यू विल कैच द ट्रेन। इफ यू वेक अप अर्ली यूल कैच द ट्रेन। अगर वे आएंगे तो हम पार्टी शुरू करेंगे। इफ दे कम, तो हम पार्टी शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट द पार्टी। इफ दे कम वी विल स्टार्ट द पार्टी। अगर तुम पानी नहीं लाओगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। इफ यू डोंट ब्रिंग वाटर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही केसेस में इस्तेमाल होता है, तो यहां पर हमने देख लिया। इफ यू डोंट ब्रिंग वाटर, तो मैं नहीं बनाऊंगा, मतलब खाना बनाने की बात हो रही है। अगर आप, मैं यहां पर सीधा सीधा कह देता हूं, आई विल नॉट मेक, तो ये बड़ा अटपटा हो जाएगा। तो खाना पकाने को यहां पर मैंने बनाऊंगा कह दिया है, तो आई विल नॉट कुक। इफ यू डोंट ब्रिंग वाटर आई विल नॉट कुक।
अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इफ यू, पालन करने के लिए फॉलो वर्ड का इस्तेमाल होता है। इफ यू फॉलो, नियमों का पालन। सो इफ यू फॉलो द रूल्स, इफ यू फॉलो द रूल्स तो कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन। इफ यू फॉलो द रूल्स, नथिंग विल हैपन। अगर वो फोन करेगा तो मैं जवाब दूंगा। इफ ही कॉल्स, आप चाहे तो फोन्स वर्ड का भी, फोन को वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इफ ही फोन्स, वो भी चलेगा, तो मैं जवाब दूंगा आई विल आंसर। इफ ही फोन्स या फिर इफ ही कॉल्स, आई विल आंसर। अगर तुम दौड़ोगे तो समय पर पहुंच जाओगे। इफ यू रन, तो समय पर पहुंच जाओगे। यू विल रीच ऑन टाइम। इफ यू रन, यू विल रीच ऑन टाइम। अगर वे नहीं आएंगे तो हमें खुद जाना पड़ेगा। एक सेकंड, ये ओके, यहाँ पर ये बस ऐसे ही अंडरलाइन हो गया है, मैंने चेक भी करा, तो ये कह रहा है यू विल रीच इट ऑन टाइम। वो कोई सेंस नहीं बना था। अगर वे नहीं आएंगे, इफ दे डोंट कम, ध्यान दीजिएगा, इफ दे विल नॉट कम गलत हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है। सो इफ दे डोंट कम, तो हमें खुद जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू, वी विल हैव टू गो, और खुद जाना पड़ेगा तो आर सेल्व्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। सो इफ दे डोंट कम, विल हैव टू गो आर सेल्व्स। इफ दे डोंट कम, विल हैव टू गो आर सेल्व्स। अगर वह खिड़की खोलेगा तो ताजी हवा आएगी। ताजी हवा के लिए फ्रेश एयर का इस्तेमाल करेंगे, और आएगी, कम इन का इस्तेमाल करेंगे। कीजिए इसे ट्रांसलेट इसी स्ट्रक्चर पे डाल के, और सोचिए कि क्या होगा इसका करेक्ट ट्रांसलेशन। डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इज फॉर हिंदी 1 to 1। कंडीशनल्स में से अब हम सेकंड कंडीशनल को डिस्कस करने वाले हैं। समझते हैं कि जब आपको कुछ ऐसा कहना हो जो हाइपोथेटिकल है, जो रियल नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता तो वैसा हो जाता, लेकिन वो सपनों की दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब बस ये स्टेटमेंट को कहना चाहते हैं इंग्लिश में, तो उस केस में सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अनरियल सिचुएशन, जिसके लिए आप सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी या फिर अनरियल सिचुएशन, जो कि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं इफ के साथ। इसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, इफ कंडीशनल है तो इफ के साथ ही शुरू होगा। इसके बाद आप शुरुआत करते हैं पास्ट सिंपल से। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो भी आपका वर्ब जो रहेगा, खासतौर पे अगर वो वर्ब was या फिर वर में से आपको पिक करना है, तो फिर आपको हमेशा वर को ही पिक करना पड़ेगा। was यहां पर गलत हो जाएगा, तो मैं यहां पर सिर्फ वर लिख देता हूं। और उसके बाद आप आगे का जो भी होगा उसमें सब्जेक्ट और फिर वुड का इस्तेमाल करेंगे करेंगे आप। और फिर उसके बाद आप बेस फॉर्म, वर्ब का जो भी होगा, वुड के साथ वैसे भी बेस फॉर्म ही इस्तेमाल होता है, आप वो करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं अमीर होता तो एक बड़ी कार खरीदता। इफ आई और होता, तो यहां पर हमारे पास अलग से कोई वर्ब नहीं है, तो इस वजह से मुझे वॉज और वर में से वर को पिक करना पड़ेगा। इफ आई वर रिच, तो मैं एक बड़ी कार खरीदता। आई वुड बाय अ बिग कार। If I were rich, I would buy a big car. If I were rich, I would buy a big car. फिर आता है, अगर वह जानता तो वो यहां आता। If he knew, he would come. यहां आता तो he would come here. If he knew, he would come here. If he knew, he would come here. अगर तुम, अब तो बाकी सारे फटाफट हो जाएंगे। अगर तुम मदद करते, if you helped, if you helped, तो मैं खुश होता। I would be happy. If you helped, I would be happy. अगर बारिश नहीं हो रही होती तो हम बाहर जाते। If it were not raining, फिर से was were में से पिक करना पड़ा, तो हमने were को पिक किया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी verbs में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर was और were में से आपको सिलेक्शन करना है तो हमेशा were का इस्तेमाल कीजिए। So if it were not raining, तो हम बाहर जाते। We would go outside या फिर out, दोनों ही सही हैं। अगर मैं वहां होता तो मैं उसे रोकता। इफ आई वर देयर,
मैं उसे रोकता, I would stop him. If I were there, I would stop him. If I were there, I would stop him. अगर वो ईमानदार होता, if he were honest, तो झूठ नहीं बोलता, he wouldn't lie. If he were honest, he wouldn't lie. If he were honest, he wouldn't lie. अगर तुम्हारे पास समय होता तो हम मिलते. If you had time, तो हम मिलते. We would meet. If you had time, we would meet. अगर मैं उड़ सकता तो मैं विदेश जाता. If I, अब देखिए पास्ट में है हम, लेकिन केपेबिलिटी की बात आ गई तो कैन का इस्तेमाल तो हो नहीं सकता, तो हम कहेंगे इफ आई कुड फ्लाई, तो मैं विदेश जाता. आई आई वुड गो, अब देखिए आई वुड गो अब्रॉड, ये कहना पड़ेगा आपको. आई वुड गो टू अब्रॉड मत करिएगा. ये आई एम श्योर आप सबको पता भी होगा. अगर नहीं पता है तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए. जब कभी भी आप अब्रॉड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके पहले आप टू वर्ड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. सो इफ आई कुड फ्लाई, आई वुड गो अब्रॉड. अगर तुम अंग्रेजी जानते तो नौकरी मिल जाती. इफ यू न्यू इंग्लिश, तो नौकरी मिल जाती. यू वुड गेट अ जॉब. इफ यू न्यू इंग्लिश, यू वुड गेट अ जॉब. अगर वे मदद करते तो काम आसान होता. अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? स्ट्रक्चर सेम रहेगा. सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में. और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है, करके जाइएगा. मिलते हैं. वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1. सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ ही शुरू कीजिएगा. इस बार कंडीशनल की इस पूरी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है. थर्ड कंडीशनल के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज तो ये कि सेकंड कंडीशनल जो था उसमें आप ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि अनरियल है. अगर आप कहते हैं इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई, तो ये अनरियल है. ऐसा तो नहीं होगा कि आप चिड़िया में बदल जाओगे या कोई भी इंसान चिड़िया में बदल जाएगा. ये तो पॉसिबल है ही नहीं. तो ये इस यहां पर भी हमने पास्ट का इस्तेमाल किया, और ये वाला जो थर्ड कंडीशनल है यहां भी हम पास्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं. अब फर्क क्या है? जब आप रिग्रेट करते हो कि यार काश मैंने ये कर लिया होता, मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो उस केस में आप थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हो. अब यहां पर इफ के बाद आप क्या करते हैं? सबसे पहली चीज कि पास्ट, पिछली बार हमने सेकंड कंडीशनल में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया था, यहां हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं. तो ये तो हो गया पहला क्लॉज. और जो मेन क्लॉज रहेगा हमारा, जो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, उसमें क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद वुड हैव कहेंगे, और फिर उसके बाद V3 को भी, इसको इस वाले वर्ब फॉर्म को बहुत सारे लोग V3 भी बोलते हैं. तो पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल या फिर V3 का इस्तेमाल करेंगे. स्ट्रक्चर तो आसान है, आई एम श्योर समझ में आ गया होगा. अब एग्जांपल्स के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे. अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता. भाई साहब फेल हो गए हैं और अब रिग्रेट कर रहे हैं. सो इफ आई हैड स्टडीड, आई वुड हैव पास्ड. सिंपल. इफ आई हैड स्टडीड, आई वुड हैव पास्ड. अच्छा, इसका एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है. अगर आप यहां पर पास्ट इफ के बाद पास्ट परफेक्ट ना लगाकर पहले सीधा ही मतलब पास्ट पार्ट, जो पास्ट परफेक्ट होगा आपका सेंटेंस, उसका जो इन्वर्जन होगा, जो इंटरोगेटिव फॉर्म होगा, अगर वो भी कहते हैं आप, तो भी वो थर्ड कंडीशनल ही माना जाएगा. यहां पर मान लीजिए इफ आई हैड स्टडीड के बदले अगर मैं कहता हूं हैड आई स्टडीड, आई वुड हैव पास्ड, वो भी करेक्ट है. और वो बिल्कुल थर्ड कंडीशनल को मैच करता है. तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ आई हैड स्टडीड, आई वुड हैव पास्ड. हैड आई स्टडीड, आई वुड हैव पास्ड. दोनों ही करेक्ट हैं. बाकी सारे हम इफ के साथ ही बनाएंगे. अगर वह समय पर आ गया होता तो हम फिल्म देख लेते. इफ ही हैड कम ऑन टाइम, तो हम फिल्म देख लेते. वी अरे वी वुड हैव, देख लेते. यहां पर सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वॉच का इस्तेमाल करेंगे. वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड. फिल्म देख लेते, द मूवी या फिर द फिल्म. इफ यू हैड कम ऑन टाइम, वी वुड हैव वॉच्ड द मूवी. इफ यू हैड कम ऑन टाइम, वी वुड हैव वॉच्ड द मूवी. अगर तुमने बताया होता तो मैं मदद कर देता. इफ यू हैड टोल्ड, इफ यू हैड टोल्ड मी, तो मैं मदद कर देता. आई वुड हैव हेल्प्ड.
इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड, अगर उन्होंने कॉल किया होता तो हम रुक जाते। इफ दे हैड कॉल किया होता, कॉल्ड, तो हम रुक जाते। वी वुड हैव स्टेड भी कह सकते हैं, वेटेड भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सो इफ दे हैड कॉल्ड वी वुड हैव स्टेड या फिर वी वुड हैव वेटेड। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, आपकी मर्जी है आप इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे। फिर आता है, अगर मैंने टिकट बुक की होती तो मैं चला जाता। इफ आई हैड बुक्ड द टिकट, मैं चला जाता। आई वुड हैव गॉन। इफ आई हैड बुक्ड द टिकट आई वुड हैव गॉन। अगर वह तेज चला होता तो ट्रेन पकड़ लेता। इफ ही हैड वॉकड फास्ट, अगर वह तेज चला होता, वॉक चलने के लिए और तेज के लिए फास्ट, फास्टली मत कहिएगा, फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है। वो तो ट्रेन पकड़ लेता। ही वुड हैव caught the train. If he had walked fast, he would have caught the train. अगर उसने गलती नहीं की होती तो नौकरी नहीं जाती। If he hadn't, गलती करने के लिए आप मेक अ मिस्टेक का इस्तेमाल करते हैं। यहां आप कहेंगे मेड अ मिस्टेक, बिकॉज ऑब्वियसली मेक का मेड हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में या V3 में। सो इफ ही हैडंट मेड, गलती के लिए, द मिस्टेक, तो नौकरी नहीं जा, अरे स्टेक हो गया ये तो, मिस्टेक, तो नौकरी नहीं जाती। इसके लिए आप कहेंगे ही वुड, ही वुडंट हैव लॉस्ट हिज जॉब। If he hadn't made the mistake, he wouldn't have lost his job. If he hadn't made the mistake, he wouldn't have lost his job. अगर मैंने सच्चाई जानी होती तो अलग निर्णय लेता। If I had known the truth, तो अलग निर्णय लेता। I would have taken, अलग निर्णय के लिए आप टेकन डिफरेंट डिसीजन भी कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड मुझे साउंड कर रहा है तो मैं कह रहा हूं आई वुड हैव डिसाइडेड डिफरेंटली। आई वुड हैव डिसाइडेड डिफरेंटली। इफ आई हैड नोन द ट्रूथ आई वुड हैव डिसाइडेड डिफरेंटली। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो गलती नहीं होती। इफ यू हैड पेड अटेंशन, तो गलती नहीं होती। You wouldn't have made the mistake. If you had paid attention, you wouldn't have made the mistake. अगर बारिश नहीं होती तो मैच हो गया होता। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर हिंदी 1 to 1। मिक्स्ड कंडीशनल्स, इसके दो पार्ट हैं और इसी वजह से ये वाला सेंटेंस, ये वाला सॉरी, जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। अब देखिए, पहला जो पार्ट होता है उसमें आप ऐसे अनरियल पास्ट सिचुएशन की बात करते हैं जो प्रेजेंट की रियलिटी पे असर डाल रहा हो। ये मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, अनरियल पास्ट सिचुएशन, बिल्कुल जो पॉसिबल है ही नहीं कि अब जाके आप उसे कर पाए। अगर मैंने एमबीए किया होता, आपने नहीं किया, तो अब जाकर आप उसे अनडू तो नहीं कर सकते या फिर रीडू तो नहीं कर सकते उस पूरे टाइम को रीलिव करके, और एमबीए तो नहीं कर सकते, और इसकी वजह से प्रेजेंट पे कोई असर पड़ रहा है। तो इस केस में आप पार्ट 1 वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर है क्या, यहाँ पर अनलाइक द अदर स्ट्रक्चर्स आप क्या करते हैं, सबसे पहले इफ को इंट्रोड्यूस करते हैं और बाकी सबसे ये अलग है। इफ के बाद आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और आपको लगेगा यार ये तो हमने थर्ड कंडीशनल में देखा ही है, लेकिन वहां पर आपने देखा कि वुड हैव का इस्तेमाल होता है। यहां पर हम सीधा सीधा सब्जेक्ट का को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वुड को और फिर बेस वर्ब को। तो ये इसी वजह से इसको मिक्स्ड कंडीशनल भी बोला जाता है कि आधा तो ये थर्ड कंडीशनल का पार्ट है और बाकी का आधा सेकंड कंडीशनल का। तो इसी वजह से इसको मिक्स्ड कंडीशनल बोलते हैं। अब एग्जांपल्स हैं, फटाफट हो जाएगा सारा कवर। अगर मैंने एमबीए किया होता तो मुझे आज अच्छी नौकरी मिलती। इफ आई, अगर मैंने एमबीए किया होता, सो इफ आई हैड डन एन एमबीए। अच्छा, एन एमबीए क्यों बोलते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को लॉजिक पता होगा। अगर नहीं तो फिर कमेंट में लिखिए वाई एन एमबीए।
और फिर मैं एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा इस पे कि कब आपको एन लगाना है और कब अ लगाना है, स्पेशली जब अब्रीविएशंस होते हैं उस केस में. सो इफ आई हैड डन एन एमबीए तो मुझे आज अच्छी नौकरी मिलती. आई वुड हैव, I'm sorry, I'm sorry, I would get a good job. आज के लिए आप टुडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आपको पता है कि यहाँ पर आज का मतलब टुडे नहीं है. ये इस टाइम पे मुझे अच्छी नौकरी मिलती, ये कहने की कोशिश की जा रही है, तो आप नाउ कह दीजिए. इफ आई हैड डन एन एमबीए आई वुड गेट अ जॉब नाउ. इफ आई हैड डन एन एमबीए आई वुड गेट अ जॉब नाउ. गेट अ गुड जॉब नाउ, सॉरी. अगर वो विदेश, अब तो बाकी सारे फटाफट हो जाएंगे. अगर वो विदेश गया होता, if he had gone gone abroad, तो अब फ्लुएंट इंग्लिश बोलता. He would speak fluent English. अच्छा, now. अब के लिए now. If he had gone abroad, he would speak fluent English now. If he had gone abroad, he would speak fluent English now. अगर मैं समय पर सोया होता तो अब थका हुआ ना होता. If I had slept on time, समय पर, तो अब थका हुआ ना होता. I would, अब देखिए थका हुआ ना होता. I would not be या फिर wouldn't be tired. और अब का इस्तेमाल यहाँ पर फिर से हो गया है, तो now. सारे स्टेटमेंट्स में ये अब आ गया है, पता नहीं क्यों. चलिए कोई बात नहीं, नाउ तो आसान है, उसको तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं. अगर वो ट्रेन पकड़ता, इफ ही हैड कॉट इफ ही हैड कॉट द ट्रेन, तो अब यहां होता ही वुड बी हियर. अब के लिए आप यहां पर कह सकते हैं नाउ. इफ ही हैड कॉट द ट्रेन ही वुड बी हियर नाउ. इफ ही हैड कॉट द ट्रेन ही वुड बी हियर नाउ. फिर आता है, अगर हमने प्लानिंग की होती तो प्रॉब्लम नहीं होती. इफ वी हैड प्लान्ड, तो प्रॉब्लम नहीं होती. there wouldn't there wouldn't be अब देखिए, प्रॉब्लम काउंटेबल नाउन होता है तो आपको अ प्रॉब्लम कहना पड़ेगा. देयर वुडंट बी अ प्रॉब्लम, अरे वुडंट नी कह दिया मैंने. वुडंट बी अ प्रॉब्लम नाउ. इफ वी हैड प्लान्ड, देयर वुडंट बी अ प्रॉब्लम नाउ. क्या हो रहा है? अगर तुमने दवा ली होती तो अब ठीक महसूस कर रहे होते. अगर, इफ यू हैड, दवा ली होती, दवा लेने के लिए आप टेक मेडिसिन का ही इस्तेमाल करते हैं. इफ यू हैड टेकन द मेडिसिन, तो अब ठीक महसूस कर रहे होते. यू वुड फील बेटर नाउ. इफ यू हैडंट टेकन द मेडिसिन यू वुड फील बेटर नाउ. इफ यू हैडंट टेकन द मेडिसिन यू वुड फील बेटर नाउ. अगर उसने कंप्यूटर सीखा होता. इफ ही हैड लर्नड. अच्छा, लर्न के साथ आप ईडी लगाकर भी इसका पास्ट लिखते हैं, और टी लगाकर भी. टी वाला ब्रिटिश है, ईडी वाला अमेरिकन है. सो इफ ही हैड लर्नड कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स के लिए, आप कंप्यूटर सीखने के लिए आप हमेशा कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, कभी भी कंप्यूटर नहीं कहते हैं. सो इफ ही हैड लर्नड कंप्यूटर्स, तो अब अच्छी जॉब करता. ही वुड, अच्छा, यहां पर अच्छी जॉब करता का क्या मतलब है? ही वुड बी डूइंग अ गुड जॉब, और अब कहा जा रहा है तो नाउ. सो ही वुड बी डूइंग अ गुड जॉब नाउ. और आपको अगर यहां पर यह लग रहा है कि यहां पर हमने वुड के बदले वुड बी का इस्तेमाल कर लिया, सो उस केस में आप ही वुड डू अ गुड जॉब नाउ भी कर सकते हैं. स्ट्रक्चर वाइज दोनों ही करेक्ट है, और मिक्स कंडीशनल में ये दोनों का इस्तेमाल होता है. फिर आता है, अगर मैंने एक्सरसाइज की होती तो फिट होता. इफ आई हैड एक्सरसाइज्ड, तो फिट होता. आई वुड बी फिट नाउ. ये नाव का एक बड़ा ही अजीब सा एक साइकिल बन गया यहाँ पर. अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो परेशानी ना होती. इफ यू हैड लिसन्ड टू मी, लिसन का मतलब खाली ध्यान से सुनना नहीं होता है, किसी की बात मानना भी होता है, तो परेशानी ना होती. देर वुडंट बी देर वुडंट बी अ प्रॉब्लम नाउ.
इफ यू हैड लिसन टू मी देयर वुडंट बी अ प्रॉब्लम नाउ। और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, अगर वे समय पर पहुंचे होते तो इंटरव्यू चल रहा होता। स्ट्रक्चर आपको पता ही है। इफ के साथ आप पहले पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और आगे वाले क्लॉज में आप सब्जेक्ट के साथ सीधा वुड का इस्तेमाल करते हैं और फिर बेस वर्ब का। तो ये तो हो गया फर्स्ट मिक्स्ड कंडीशनल। एक और मिक्स्ड कंडीशनल है, उसको भी कवर कर लेते हैं फटाफट से, जिससे आपका पूरा का पूरा ये कंडीशनल का सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो यार, एनी लर्निंग इज अ गुड लर्निंग, राइट? तो इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको ये कहना हो कि अभी का जो सिचुएशन है, अनरियल अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन, अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि पास्ट, अफेक्टिंग द पास्ट कह देता हूं मैं यहां पर। ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी देगा नहीं, कहने का क्या मतलब है वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप स्ट्रक्चर देख लेंगे। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इफ के साथ आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, और आगे चलकर आप पास्ट परफेक्ट नहीं, वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। सो इफ के बाद पास्ट सिंपल, काफी हद तक ये सेकंड कंडीशनल वाला हो गया। और फिर ये आगे वाला जो है वुड हैव, ये आपका थर्ड कंडीशनल से कॉपी कर लिया। सो सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन और थर्ड और सेकंड का कॉम्बिनेशन, बस यही हमारा मिक्स कंडीशन और कुछ नहीं। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैंने उसका इलाज कर दिया होता। इफ आई वर अ डॉक्टर, ये वाला तो हमने पहले भी कवर किया हुआ है, अनरियल है। आप, ये हो नहीं सकता कि आप पास में जाके अब डॉक्टरी कर लें। सो इफ आई वर अ डॉक्टर, यहां पर डॉक्टर का कोर्स करने की बात नहीं हो रही है। इफ आई हैड परस्यूड एमबीबीएस, अगर यहां पर वो वाला कहना होता आपको, तो वो फर्स्ट मिक्स्ड कंडीशनल में जाता। जैसा हमने देखा था, पहला एग्जांपल भी था, अगर मैंने एमबीए किया होता तो। सो इफ आई वर अ डॉक्टर, तो मैंने उसका इलाज कर दिया होता। आई वुड हैव treated, उसका हिम मान लेते हैं। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड हिम। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड हिम। फिर अब बाकी तो फटाफट हो जाएंगे। अगर वह ईमानदार होता तो उसने पैसे वापस कर दिए होते। इफ ही वर ऑनेस्ट, तो उसने पैसे वापस कर दिए होते। ही वुड हैव रिटर्न he would have returned the money. If he were honest, he would have returned the money. अगर तुम ज्यादा समझदार होते तो तुमने वह गलती नहीं की होती। If you were, अच्छा, ज्यादा समझदार के लिए वाइजर कहना पड़ेगा। समझदार, वाइज, ज्यादा समझदार, तो वाइज से ज्यादा कंपैरेटिव डिग्री आ गया वाइजर। इफ यू वर वाइजर, तो तुमने वह गलती नहीं की होती। यू वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक। इफ यू वर वाइजर यू वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक। अगर मैं उसके करीब होता तो मैंने उसकी मदद की होती। इफ आई वर नियर, इफ आई वर नियर हिम, इफ आई वर नियर हिम, अगर आप लोकेशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल लोकेशन की, और अगर आप ये कहते हैं कि मतलब रिश्ते में उसका करीबी होता, तो उसके लिए आप क्लोज भी कह सकते हैं। और एक और चीज है, क्लोज का इस्तेमाल आप दोनों ही केस में कर सकते हैं। आप लोकेशन के केस में भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, और अगर ये कहना चाहते हैं कि उससे अगर करीबी ताल्लुकात होते तो उस केस में भी मैं इसका इस्तेमाल कर, तो मैं उसकी मदद करता, तो दोनों ही केस में क्लोज काम करेगा। इसी वजह से नियर को यहां पर करते हैं अवॉइड। इफ आई वर क्लोज टू हिम, तो मैं उसकी मदद करता। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अरे हेल्प्ड हो गया ये तो, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ आई वर क्लोज टू हिम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर वह ज्यादा मेहनती होता तो वह इंटरव्यू पास कर गया होता। इफ ही वर ज्यादा, अरे बाबा ये इफ का एफ हमेशा क्यों कैपिटल हो जाता है। इफ ही वर ज्यादा मेहनती के लिए आप कहेंगे मोर हार्ड वर्किंग। इफ ही वर मोर हार्ड वर्किंग, तो वह इंटरव्यू पास कर गया होता। ही वुड हैव, अच्छा, इंटरव्यू आप पास नहीं करते, आप क्रैक करते हैं। सो ही वुड हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू। पास्ड द इंटरव्यू ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को ये ऑकवर्ड लगेगा सुनने में। सो इफ ही वर मोर हार्ड वर्किंग ही वुड हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू। अगर तुम धैर्यवान होते तो तुमने झगड़ा नहीं किया होता। इफ यू वर
इफ यू वर धैर्यवान के लिए आप पेशेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट का मतलब यहाँ पर रोगी वाला पेशेंट नहीं है, पेशेंस रखने वाला इंसान जो धीरज रखता हो। सो इफ यू वर पेशेंट, तो तुमने झगड़ा नहीं किया होता। यू अरे यू वुडंट हैव फॉट, यू वुडंट हैव फॉट। अगर वो मेरा दोस्त होता तो उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा होता। इफ ही वर माई फ्रेंड, तो उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा होता। ही वुडंट हैव, साथ छोड़ने के लिए आप सीधा लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट की बात हो रही है, सो ही वुडंट हैव लेफ्ट मेरा साथ, ही वुडंट हैव लेफ्ट मी। इफ ही वर माई फ्रेंड, ही वुडंट हैव लेफ्ट मी। अगर वह औरत नहीं होती तो उसने विरोध किया होता। इफ ही वर सॉरी इफ शी वर नॉट अ वुमन, इफ शी वर नॉट अ वुमन, उसने विरोध किया होता। शी वुड हैव रिटेलिएटेड और रेजिस्टेड। If she were not a woman, she would have retaliated or resisted. अगर वे अनुभवी होते, if they, अरे ऑफ क्यों, if they were experienced, तो उन्होंने यह गलती नहीं की होती। They would not have made that, अच्छा, यह गलती, so this mistake. If they were experienced, they wouldn't have made this mistake. अगर वह नेता होता तो उसने बेहतर निर्णय लिया होता। सोचिए क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।